Hello guys, so today is day 9 of my challenge of posting videos consistently for 100 days. By the way, this is me Chelsea and I am completing my challenge. But yeah, one thing, please support Sonam sir. So let's see. तो वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि व्हाट इज़ दिस वीडियो अबाउट. तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने आज क्या किया और मैंने जो कल वीडियो पोस्ट की थी उस पर क्या रिस्पॉन्स आया, कि कुछ लोगों ने क्या कमेंट किया, बिकॉज मैं काफ़ी शॉक थी कुछ कमेंट्स को देख के. तो पहले आप ये वाली वीडियो देखिए. मैंने ये वाला पोस्ट किया था ब्लू और ब्लैक, और आप तो ये देख सकते हो इस पर 1027 व्यूज़ हैं, 60 लाइक्स हैं, 7 कमेंट्स हैं. और ये रील क्या है? कांग्रेस इंडियन, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप एंड लूजिंग आवर राइट्स स्लोली. It's time to open your eyes right now. Just because you have rights today doesn't mean you have rights tomorrow. I don't even think we have a tomorrow. अब इस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है, बस मैं एक अवेयरनेस फैला रही थी. अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देखो आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो, यानी इट इज़ अप टू यू, लेकिन आपको सोनम सर को सपोर्ट करना चाहिए. ही हैज़ डन अ लॉट फॉर इंडिया, और अभी भी वो हमारे देश के जो बच्चे हैं पेपर लीक वगैरह उनके लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं. ऐसे लोगों को अगर आप अभी सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम जीवन में क्या करोगे? एंड आई वॉज लाइक, चलो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो या नहीं, कांग्रेस को छोड़ दो, लेकिन सोनम सर को तो सपोर्ट में लोग आएंगे. इसमें एटलीस्ट कोई मुझे अंधभक्त नहीं मिलेगा, बट या इसमें मिलेगी. 7 कमेंट थे. आई वॉज एक्सपेक्टिंग लोगों ने कहा होगा वेरी गुड, बट या उसमें भी मुझे एक आध नमूने मिल गए. सो लेट्स रिएक्ट ऑन इट. तो मेरी वीडियो पे आए थे 7 कमेंट्स. अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट कमेंट था उस पर मैं अपना रिएक्शन बताती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एंड ऑल. तो ये आया था किसी सुमन के नाम से एंड द कमेंट इज़ दिस. सेम सही कहा भाई, क्या करेंगे ऐसी डेमोक्रेसी का जिसमें स्टूडेंट्स बेरोज़गार और सुसाइड कर जाते हैं, कुछ अंधभक्त नहीं समझ पाएंगे. तो पहली बार में तो मुझे कमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे बाद में आ गया था. तो हूसोएवर इज सुमन, थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ये कमेंट कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप अवेयर हो अभी भी क्या चल रहा है, लाइक आप एक अंधभक्त नहीं हो. सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू टू बी ऑनेस्ट. बारी आती है दूसरे कमेंट्स की, तो आइए देखते हैं. ये सबसे फनी और कंफ्यूजिंग कमेंट था. तो ये था सीजेपी मेंबर आई गेस. मैंने कहा देश के लिए आवाज़ उठाओ, तो सीजेपी मेंबर वैसे अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा कि देश के लिए आवाज़ उठा, आपको लगा सीजेपी मेंबर है, तो इससे कहीं ना कहीं आपको भी पता है ना कि जो भी देश के हित में बोल रहा है, जो भी चाह रहा है देश का भला हो, वो सीजेपी का मेंबर है. क्योंकि आपको पता है बीजेपी एंड ऑल ये तो कुछ करने नहीं वाले. भाई ये क्या सेंस था इस बात का? वैसे तो मतलब नीचा दिखाना चाह रहे हो अगर कोई देश के लिए आवाज़ उठा रहा है. आर यू इवन सीरियस एट दिस पॉइंट सर? तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा क्या? तुम्हें अभी टपकना है क्या? क्योंकि जिस हिसाब से तुम सबने मौन व्रत धारण किया हुआ है ना, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं है. बट वेट, इससे पहले कि मैं इसको कुछ रिप्लाई देती, किसी और ने रिप्लाई कर दिया एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट पर्सन. सो लेट्स सी. द कमेंट इज, एंड यू आर एन अंधभक्त आई सपोज. आई मीन क्या सही जवाब दिया है ना इस इंसान ने. लाइक आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम. एकदम मुंह तोड़ जवाब जैसे कहते हैं ना, इसलिए मैंने इनकी जो भी कम रिप्लाई था इसको एकदम लाइक किया और हार्ट वाला वो भी ऑप्शन किया. यू नो वॉट, मैं इस आदमी को बहुत ही पोलाइटली रिप्लाई करती, पर इसने जो रिप्लाई दिया है ना, एकदम सेवेज रिप्लाई दिया है एंड इट इज़ सो परफेक्ट. और सामने वाले का फिर कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है. अब हर जगह हिंदू मुस्लिम होता नहीं है. अब देखते हैं बाकी के कमेंट्स जो इस वीडियो पर आए. तो ये है वो लास्ट कमेंट, और इस पर भी 2 रिप्लाईज हैं. सो लेट्स सी क्या है इस कमेंट में. पहले मैं आपको इसको पूरा पढ़ के बताती हूँ, बिकॉज ये काफ़ी लंबा कमेंट है तो ये इसमें दिख नहीं रहा है. सेम कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन ऑफ द गवर्नमेंट फील्स इट्स दैट्स वाई अटेम्प्ट टू सुसाइड पीपल आर जेल्ड ऑल्सो मेनी टाइप्स. भाई देखो इसकी ग्रामर वगैरह मुझे गलत लग रही है, अब तुम खुद ही पढ़ लो ये क्या बकवास करी थी इसने. एंड अगेन, क्योंकि मैं वीडियो छुप छुप के बनाती हूँ तो मेरे को पता भी नहीं चला कि ये कमेंट आया, लेकिन जब तक मैंने इसे देखा तब तक 2 लोगों ने इसे पे रिप्लाई कर दिया था. सो लेट्स सी कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया है. ये रहा रिप्लाई, विच इज़ श्योर बट डू इट इन अ राइटफुल वे. बट did they says a lot about your favorite government, literally dragged someone while covering them in sheets. अब फैक्ट चेक स्टेटस देखे तो इनका कमेंट का रिप्लाई एकदम परफेक्ट था, बिकॉज ऐसा ही हुआ था. सोनम सर को ऐसे ही शीट्स में ऐसे करके लेके गए थे और ऊपर से अब्यूज़ भी किया गया था. और ये वही पर्सन है जिसने वो सीजेपी मेंबर आई गैस वाला रिप्लाई किया था. तो ये जो भी नाम है, ए डोरिटो, सो प्राउड ऑफ यू सर, सो प्राउड ऑफ यू मैम, हूसोएवर यू आर. क्या रिप्लाई दिया है, एकदम विद नॉलेज, एकदम फैक्ट बेस्ड आपने बात कही. दूसरे रिप्लाई में कियारा नाम की लड़की ने राइट कमेंट किया था ए डोरिटो को. तो कियारा एंड ए डोरिटो, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, हूसोएवर यू गाइज आर. देखो हमें ऐसे ही करना होगा, जो देश के लिए खड़े हो रहे हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए, और जो देश के लिए खड़े नहीं हो रहे उनको बॉयकॉट कीजिए. अब क्योंकि मैं तो रुकने नहीं वाली, तो मैंने आज ये रील बनाई थी दोपहर में, विच इज़ इफ सोनम वांगचुक सर कैन बी मूव्ड आउट फ्रॉम जंतर मंतर फोर्सफुली, देन व्हाई द एजुकेशन मिनिस्टर कांट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट. नाउ वी वांट द रेजिग्नेशन ऑफ पीएम मोदी एज वेल, नॉट ओनली धर्मेंद्र प्रधान. इसमें कुछ भी गलत नहीं था. और देखो जो लोग मेरी तरह जो फिजिकली वहाँ पे नहीं जा सकते जंतर मंतर में, भाई अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं. आई एम अ गर्ल एंड आई डू नॉट हैव अ जॉब, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है इस चीज़ में. दिस इज़ द लीस्ट वी ऑल कैन डू कि हम ऑनलाइन कुछ कर सकें. इन पर रील्स बना सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, ईमेल्स लिख सकते हैं गवर्नमेंट को.
इसके अलावा भी मैंने एक और रील बनाई है। ये थी वो दूसरी रील जिस स्पीड से सोनम वांगचुक सर को उठाया है, उसी स्पीड से अगर क्रिमिनल्स रेपिस्ट को भी उठा लेते तो देश का भला हो जाता। लेकिन कोई अपनी ही पार्टी के मेंबर्स को क्यों ही उठाएगा? इफ़ यू नो। मैं एक बात कहूँ कि ये रील एकदम सच है। जैसी कंडीशन हो रही है गवर्नमेंट की, उसमें ये एकदम फिट बैठता है। और रील भी बनाई थी, लेकिन मैं इसमें मतलब उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, कुछ इश्यूज़ हो गया। अब देखो, मुझे जहाँ से भी इंस्पिरेशन मिले मैं वहाँ पे रील में अपलोड कर देती हूँ, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। हम ऑनलाइन एटलीस्ट सपोर्ट कर सकते हैं सोनम वांगचुक सर को। जो भी वीडियो डाले, कुछ भी कंटेंट हो, प्लीज़ उनको टैग करो, कुछ भी करो भाई, उनके लिए इतना तो आप कर ही सकते हो। आई नो वन आस्क्ड, बट गाइस, अगर आप मेरी पुरानी ऑडियंस में से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो ये मत कहना कि एडिटिंग तो पहले से और ख़राब हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं उनके सामने कोई भी वीडियो शूट नहीं करती। आई मीन मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है अभी, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स भी नहीं है, तो मैं किस मुँह से उनको बताऊँ। जो मुझे बीच बीच में वीडियो बंद करनी थी। आप इस वीडियो को ही देख लो, इसमें भी रिश्तेदार आ गए तो मुझे फ़ोन फेंकना पड़ा अपना दूर। लेकिन हाँ गाइस, मुझे सपोर्ट करो या ना करो, इट डजेंट मैटर एज ऑफ नाउ, लेकिन प्लीज़ सोनम सर को सपोर्ट करो प्लीज़। ये देश का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का सोचो, प्लीज़ देश को सपोर्ट करो। मेरी बात तो बहुत बाद में आएगी, लेकिन देश पहले आता है हमारा।